हेलो फ्रेंड्स, DIY कार और ट्रक बनाने में मजा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन जब भी उसे बनाने के लिए ट्रांसमीटर, रिसीवर, ESC सभी का बजट बनाते हैं ना, तो वहीं पर फ्रेंड्स हमारा पूरा बजट हिल जाता है और आइडिया को हम ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन गाइस, जब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करके रखा है ना, तब तक आपका भाई बैठा है जुगाड़ लाने के लिए। आज यहाँ पर हम ओनली 500 रुपए में इस ट्रांसमीटर को बनाएंगे, जिसकी मदद से आप 5 वोल्ट की मोटर से लेके 12 वोल्ट तक की 775 मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी विदाउट ESC। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने मस्त मस्त से फंक्शन भी ऐड करे हैं, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है इसे बनाने में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक रिसीवर और ट्रांसमीटर सर्किट की, जो मैंने निकाला है पुरानी RC कार में से। अगर आपके पास पुराना RC कार ना होना तो ऑनलाइन आप इसे 200 से 250 रुपए में खरीद सकते हैं। और यहाँ पर जो ये रिसीवर ट्रांसमीटर सर्किट है ना, वो वर्क करता है 5 वोल्ट के ऊपर, यानी कि आप इसकी मदद से ओनली 5 वोल्ट तक की मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज यहाँ पर हम इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे ना कि इसकी मदद से आप 775 मोटर और जॉनसन गियर मोटर को भी इसी तरीके से चला पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो ट्रांसमीटर सर्किट है ना, उसके लिए हम एक रिमोट बनाएंगे। तो मैं ऐसे MDF की मदद से बना रहा हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी इस तरह के स्विच की। ये स्विच पड़ा है फ्रेंड्स मुझे 12 रुपए पर पीस के हिसाब से। और दो यहाँ पर हम मिनी रोकर स्विच लगाएंगे फंक्शन के लिए। आप सोच रहे होगे कैसा फंक्शन? आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो मार्केट में महंगे वाला ट्रांसमीटर मिलता है ना, उसमें काफी मस्त मस्त मोड दिए जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट, ऑटोमेटिक फॉरवर्ड सैम। इसी तरीके से यहाँ पर हम इसी ट्रांसमीटर में फंक्शन ऐड करेंगे, वो भी 500 रुपए के अंदर ही। तो यहाँ पर इस दोनों स्विच को फ्रेंड्स हम ट्रांसमीटर के आगे की साइड लगाएंगे। तो चलिए फटाक से इसे मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसे चिपकाने के लिए हमने फेविकोल यूज किया है। तो यहाँ पर टेपिंग लगा के हमें थोड़ी देर से सूखने के लिए छोड़ देना होगा। तो चलिए अब तब तक जो बाकी का काम है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा रिमोट का ये ऊपर वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर इस दो स्विच को लगाना होगा। इसमें ये वाला स्विच रहेगा हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए और ये वाला स्विच रहेगा हमारा लेफ्ट और राइट के लिए। अब जो हमारा पूरा रिमोट है ना, उसे ऑन ऑफ करने के लिए हम लगाएंगे एक मिनी रोकर स्विच और एक इंडिकेटर के लिए लाइट। तो यहाँ पर हमें इसे कटिंग करके फिक्स कर देना है। तो चलिए फटाक से हम इसे फिक्स कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर इसका कटिंग करके मैंने फिक्स कर दिया और इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि फ्रेंड्स खामा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये है ऑन ऑफ LED के लिए और यहाँ पर हमने एक डिस्प्ले लगाया है, जिससे जो वोल्टेज है ना बैटरी का, वो फ्रेंड्स हमें सीधा यहीं पर ही दिख जाएगा, जिससे हमें पता चले कि कितनी अभी बैटरी चार्ज है। अब जो नेक्स्ट काम है ना, वो फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी का कनेक्शन। जो हमारा ये ट्रांसमीटर सर्किट है ना, उसका कनेक्शन इस सभी के साथ हमें करना होगा। साथ ही साथ जो हमने मोड के लिए स्विच लगाई है ना, उसका भी फ्रेंड्स कनेक्शन इसी के साथ करने वाले हैं। तो इस पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको इसका कनेक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। अब जो ये ट्रांसमीटर सर्किट है ना, उसमें ये पत्ती वाली साइड रहती है हमारा ग्राउंड पॉइंट, ये रहता है फ्रेंड्स बैकवर्ड, फॉरवर्ड, और ये है लेफ्ट और राइट के पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पर इस सभी पॉइंट के साथ हमें एक वायर को सोल्डरिंग कर देना है। तो चलिए जल्दी से इसके साथ वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर जो ये दो कनेक्शन है ना फ्रेंड्स, वो है LED के लिए और नीचे वाले कनेक्शन है स्विच के लिए। तो फाइनली यहाँ पर हमने सभी के साथ वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो ये दो वायर है ना, उसे आपको LED के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर देना है। और जो ये नीचे वाले दो वायर है, उसे हमने जो ऑन ऑफ के लिए स्विच लगाया उसके साथ सोल्डरिंग कर देना है। अब जो ये ब्लैक वाला वायर है ना फ्रेंड्स, वो है ग्राउंड का। तो हमने जो ये बड़े वाले स्विच लगाए, इसके बीच वाला पॉइंट है ग्राउंड। तो इन दोनों पॉइंट के साथ हमें इसे सोल्डरिंग कर देना है। तो अब यहाँ पर इस सर्किट में बैकवर्ड, फॉरवर्ड और लेफ्ट राइट के वायर बचे हैं, जिसे आपको स्विच के साथ कनेक्ट करना है। जिसमें इस स्विच के ऊपर लगेगा बैकवर्ड और नीचे फॉरवर्ड, लेफ्ट की साइड लगेगा राइट और राइट की साइड लगेगा लेफ्ट। यहाँ पर जो ये स्विच है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा उल्टी तरीके से वर्क करता है, यानी कि आपको कनेक्शन उल्टा करना होगा और इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये वाला कनेक्शन फ्रेंड्स काफी ज्यादा इजी, इसलिए यहाँ पर मैं इसे ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर इस ट्रांसमीटर को चलाने के लिए बैटरी तो लगेगी। तो यहाँ पर 18650 और 2000 mAh का लिथियम आयन सेल यूज करेंगे और इसे चार्जिंग करने के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल। और यहाँ पर इसका कनेक्शन फ्रेंड्स काफी ज्यादा इजी है। B+ B- के साथ आपको बैटरी को कनेक्ट कर देना है और आउट प्लस आउट माइनस के साथ ट्रांसमीटर के वायर को। अब जो इसका पॉजिटिव है उसे ट्रांसमीटर के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग करना है। अब यहाँ पर इस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव और वोल्टेज मेजरमेंट के वायर को सोल्डरिंग करके इसे जोड़ देना है स्विच के साथ। और ग्राउंड को आप किस भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, सभी कॉमन ही रहेगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है और यहाँ पर बैटरी भी शो कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन लूज है ना, इसलिए यहाँ पर फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। और आप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको मस्त और काफी यूजफुल प्रोजेक्ट की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। अब जो ये दोनों स्विच है ना, उसके नीचे के पॉइंट को आपको ग्राउंड कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स इस स्विच की मदद से ऐसा फंक्शन डालेंगे, इसे ऑन करते हमारी कार ऑटोमेटिक आगे चलने लगेगी
और इस स्विच को ऑन करते ही हमारी कार ड्रिफ्ट मारेगी। काफी ज्यादा मजेदार ये ट्रांसमीटर बनने वाला है और इस तरह का ट्रांसमीटर का वीडियो फ्रेंड्स आपने आज से पहले यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देखा होगा। अब जो पहला स्विच है ना, उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरे स्विच के साथ हमें 2 वायर को एक साथ सोल्डरिंग कर देना है। अब जो ग्राउंड पॉइंट है फ्रेंड्स, उसे किसी भी ग्राउंड के साथ आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक स्विच है जिसमें हमने एक ही वायर को लगाया, उसे आपको सोल्डरिंग करना है सर्किट में से जो फॉरवर्ड वाला पॉइंट निकला है ना, उसके साथ। अब जो ये दूसरा स्विच है जिसके साथ हमने 2 वायर को लगाया है, जिसमें फ्रेंड्स एक वायर को तो आपको कनेक्ट कर देना है फॉरवर्ड के साथ, लेकिन जो दूसरा वायर है ना, उसे आपको कनेक्ट करना है लेफ्ट वाले पॉइंट के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेम इस तरीके से आपको करते जाना है, नहीं तो यहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम होगी और ट्रांसमीटर बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करेगा। और इस कनेक्शन में एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी जो मैं आपको आगे बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो एक बार इसका कनेक्शन समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव, ये है नीचे स्विच का कनेक्शन, ऊपर एलईडी का, ये है फ्रेंड्स हमारा ग्राउंड पॉइंट, और ये है लेफ्ट राइट, और ये है बैकवर्ड फॉरवर्ड के वायर, जिसे फ्रेंड्स हमने स्विच के बैकवर्ड फॉरवर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है और लेफ्ट राइट के पॉइंट के साथ। काफी इजी कनेक्शन है फ्रेंड्स, एक बार आप ध्यान से देखोगे ना तो इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है ना, उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम एंटीना लगाएंगे, जो मैं पुराने 10-10 रुपए के लेके आया हूँ। इसे आपको एंटीना के साथ सोल्डरिंग कर देना है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर जो सभी का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इसे आपको इस बॉक्स के अंदर फिक्स कर देना है। उससे पहले मैंने आपको कहा था ना एक गड़बड़ हो चुकी थी, तो चलिए उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमने स्विच में फंक्शन डाला ना, उसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट और जो फॉरवर्ड का वायर है ना, उसके बीच में एक डायोड लगा दिया है। डायोड में जो ब्लैक वाली साइड है ना, उसे आपको स्विच के साथ लगाना है, और जो व्हाइट वाली साइड है उसे वायर के साथ। कुछ इस तरीके से आपको दोनों वायर में फ्रेंड्स एक डायोड को लगाना है, नहीं तो आप क्या होगा, एक स्विच को चलाओगे ना तो दूसरी मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसमें फेविकोल लगा दिया है, तो इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तब तक जो रिसीवर का जुगाड़ है ना, उसे समझते हैं। यहाँ पर जो ये रिसीवर सर्किट है फ्रेंड्स, वो वर्क करता है 5 वोल्ट के ऊपर, यानी कि इसकी मदद से आप छोटी मोटर को ही चला पाएंगे। लेकिन ऐसा जुगाड़ करेंगे यहाँ पर आपने सोचा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस रिसीवर का आउटर बॉडी हम एमडीएफ की मदद से बना लेंगे, और थोड़ा सा मैंने एरोडायनेमिक शेप दिया है, जिसे आप किसी भी गाड़ी में यूज करोगे ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये एक रिसीवर है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इस रिसीवर में एक दूसरा सर्किट यूज करेंगे, जो है मोटर ड्राइवर सर्किट। ये मोटर ड्राइवर है फ्रेंड्स L298N मोटर ड्राइवर, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ओनली 100 से 150 रुपए में। तो यहाँ पर मोटर ड्राइवर का तो यूज हम करेंगे, लेकिन इसका जो कनेक्शन है ना, उसे आपको ट्रांसमीटर के हिसाब से रिसीवर में कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ ना, उसी तरीके से आपको कनेक्शन करते जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो सर्किट है ना, वो इस बॉडी के अंदर काफी मस्त तरीके से फिक्स हो रहा है। अब यहाँ पर जो इसके लेफ्ट राइट बैकवर्ड फॉरवर्ड के पॉइंट है ना, उसके साथ आपको एक एक वायर को सोल्डरिंग कर देना है। अब जो मोटर ड्राइवर है ना, उसमें N1 N2 N3 N4 लिखा है। तो सबसे पहले जो N1 है ना, उसके साथ आपको फॉरवर्ड, N2 के साथ बैकवर्ड, और जो N3 है उसके साथ लेफ्ट, और N4 है उसके साथ आपको राइट वायर को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर सिग्नल के सभी वायर का कनेक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो रिसीवर सर्किट है ना, उसे ऑन करने के लिए हमें देना होगा 5 वोल्ट इनपुट वोल्टेज। तो मोटर ड्राइवर में ग्राउंड और 5 वोल्ट प्लस होता है, जिसमें 5 वोल्ट को कनेक्ट कर देना है आपको VCC के साथ, और ग्राउंड को सोल्डरिंग कर देना है ग्राउंड के साथ, जिससे जो रिसीवर सर्किट है उसे 5 वोल्ट इनपुट मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा मोटर ड्राइवर और रिसीवर का पूरा कनेक्शन हो चुका है, और इस बॉडी के अंदर ये काफी मस्त तरीके से फिक्स भी हो जा रहा है। अब यहाँ पर जो MDF का हमने एक बैक पैनल पीस कटिंग किया, उसके ऊपर हम लगाएंगे DC बैरल जैक इनपुट वोल्टेज के लिए, और इसे ऑन ऑफ करने के लिए एक छोटा वाला पुश ऑन ऑफ स्विच। अब फ्रेंड्स यहाँ पर रिसीवर ऑन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे काफी मस्त सा एक ब्लू कलर का SMD LED और एक 4.7 किलो ओम्स का रजिस्टर। तो फाइनली यहाँ पर फ्रेंड्स सभी का कनेक्शन हो चुका है। काफी इजी कनेक्शन रहता है, इसलिए यहाँ पर मैं इसे वीडियो में नहीं दिखा रहा, क्योंकि फ्रेंड्स खामा का वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। अब जो फ्रेंड्स मोटर ड्राइवर है ना, उसमें 12 वोल्ट प्लस पॉइंट और ग्राउंड को आपको कनेक्ट कर देना है इसके साथ, और यहाँ पर एक एंटीना लगाएंगे एंटीना के पॉइंट के साथ। तो फाइनली गाइस यहाँ पर जो हमारा रिसीवर का पूरा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसे इस बक्से के अंदर हमें फिक्स कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा रिसीवर है बनके रेडी हो चुका है। ये इसका DC बैरल जैक, जितने वोल्टेज के आप मोटर चलाना चाहते हैं ना, उतना आपको इनपुट वोल्टेज देना है। यहाँ पर ये फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए, और ये है लेफ्ट और राइट के लिए। यहाँ पर आप किसी भी मोटर को चला सकते हैं, और ये है फ्रेंड्स हमारा ट्रांसमीटर, जिसे मैं बढ़िया तरीके से फिनिशिंग दे दिया हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा RC ट्रांसमीटर और रिसीवर है ना, एकदम बनकर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर आपको इस ट्रांसमीटर का लुक कैसा लग रहा है, जरूर से आप हमें कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स इस दोनों को बनाने का टोटल लागत लगा है हमें ओनली 500 रुपए। यहाँ पर आप इसकी मदद से फ्रेंड्स 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की किसी भी मोटर को चला पाएंगे, वो भी विदाउट ESC।
यहाँ पर फ्रेंड्स जो मोटर के वायर है ना उसे आपको सीधे ही इस रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाक से इसकी टेस्टिंग करते हैं और एक्सट्रीम लेवल के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, यानी कि 775 मोटर और जॉनसन गियर मोटर को इसकी मदद से हम टेस्ट करेंगे। अगर ये वाला मोटर चल गया ना फ्रेंड्स तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप किसी भी मोटर को चला पाएंगे। और यहाँ पर गाइस हमने जो फंक्शन दिए है ना उसे भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए फटाक से कनेक्शन करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। और यहाँ पर इस ट्रांसमीटर रिसीवर को पेयर करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। सिंपल आपको इसे ऑन कर देना है, ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा। और ये ट्रांसमीटर है फ्रेंड्स रिचार्जेबल, यानी कि जब भी इसकी बैटरी खत्म हो जाए तो आप इसे इजी तरीके से मोबाइल के चार्जर से चार्ज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा रिसीवर है ना उसके इनपुट वोल्टेज में हम देंगे 12 वोल्ट। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। चलिए अब इसका स्विच ऑन करते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पर ब्लू लाइट जलने लगी, यानी कि हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है। यहाँ पर मोटर का कनेक्शन भी काफी ज्यादा इजी है। जो हमारा ये वाला सॉकेट है ना इसके साथ आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड और इस सॉकेट के साथ आपको लेफ्ट राइट का कोई भी मोटर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मोटर के लिए तो हम यूज करेंगे 775 मोटर और जॉनसन गियर मोटर, जिससे हमारा इस ट्रांसमीटर रिसीवर की एक्सट्रीम लेवल के ऊपर टेस्टिंग हो जाएगी। तो चलिए फटाक से इस दोनों का कनेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने रिसीवर को तो ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर ट्रांसमीटर की स्विच को ऑन करते ही ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 2 मोटर लगाए, 775 मोटर है फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए और ये है लेफ्ट राइट के लिए जॉनसन गियर मोटर। तो चलिए अब यहाँ पर सभी फंक्शन लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड के बटन को टेस्ट करते हैं। तो देखिए सकते हो फ्रेंड्स काफी मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। आगे की साइड का बटन दबाते ही हमारा 775 मोटर आगे साइड घूम रहा है, जैसे ही बैकवर्ड का बटन दबाता है 775 मोटर पीछे की साइड घूम रहा है। सेम इसी तरीके से गियर मोटर का भी सिस्टम है। राइट की तरफ बटन दबाते ही राइट की तरफ घूमेगा, लेफ्ट की साइड का बटन दबाते ही लेफ्ट की साइड घूमेगा। यानी कि आप यहाँ पर अपने मुताबिक किसी भी दिए हुए कार, आरसी कार, ट्रक वगैरह को बना सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए फंक्शन वो भी टेस्ट करते हैं। इस बटन को दबाते ही हमारा जो गाड़ी है ना फ्रेंड्स अपने आप आगे की साइड चलने लगेगा। अभी देखते तो कोई भी बटन को हमने प्रेस नहीं किया फिर भी ये आगे की साइड रोटेट कर रहा है। और ये वाला फंक्शन काफी ज्यादा मस्त है। इस स्विच को ऑन करते ही जो हमारा कार है ना वो आगे की साइड चलने लगेगा और लेफ्ट की साइड घूमेगा, यानी कि फ्रेंड्स वहीं पर ये ड्रिफ्टिंग करेगा और इसकी मदद से आप काफी मस्त मस्त स्टंट भी करवा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स आपका जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे आप आज तक बजट की वजह से नहीं बना पा रहे थे उसे आप इस ट्रांसमीटर रिसीवर की मदद से मस्त तरीके से बना सकते हैं, वो भी 500 रुपए के अंदर ही। और हाँ यहाँ पर आउटपुट में काफी तगड़ी पावर मिलती है। यहाँ पर 775 मोटर को फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से चिपका के रोक रखा है, नहीं तो यहाँ पर स्विच को ऑन करते ये अपने आप भागने लगता है। तो देख ही सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी पावर, ऐसा नहीं है कि आउटपुट में आपको कम वोल्टेज मिलेंगे। काफी ज्यादा तगड़ी वाली एम्पियर की मोटर को भी आप इसकी मदद से काफी मस्त तरीके से चला सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितना मस्त तरीके से यहाँ पर जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है वर्क किया और इसकी मदद से हमने चलाया 775 मोटर और जॉनसन मोटर को। तो काफी ज्यादा पावरफुल मोटर रहती है और इसका जो रेंज है ना फ्रेंड्स वो भी काफी मस्त है एंटीना को लगाने के बाद। और अगर फ्रेंड्स आपके पास ये वाला ट्रांसमीटर रहे तो आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना प्रेफर करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। हम उस प्रोजेक्ट पर भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस फाइनली आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।